वही रोहित पौडेल, वही आयरी, वही आसिफ, मतलब बस डेट बदला, ना मैच बदला, ना रिजल्ट बदला, ना प्लेयर्स बदले और ना ही उनकी परफॉर्मेंस बदली। वही कुशल मल्ला के रन आते हैं और पूरी टीम जो है वो शाटर कर जाती है। बिल्कुल सेम स्टोरी, ऑपोजिशन ने 180 के आसपास का टोटल आपको दिया और आप पावर प्ले में फ्लॉप हुए, उसके आगे फ्लॉप हुए। आपके ऊपर से एक लाइन से सारे प्लेयर्स आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, और जिन्होंने कल रन किया था वो पहली बॉल पर आकर उन्होंने सोचा मैं वहीं से शुरू करूंगा और पहली बॉल पर आउट होकर चले गए। सो कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ एक खिलाड़ी जिसने कल थोड़े से रन किए थे, जिसको वापस आने का मौका मिला, आज उसने थोड़े से ज्यादा रन कर दिए। वैसे आपको एक बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन बताता हूं कि आज कुशल मला ने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं खेला है। कुशल मला को जितनी लूज डिलीवरीज मिली उन्होंने मारा। कुशल मला ने सिर्फ एक काम अच्छा किया कि ही स्टेड देयर, वो वहां पर खड़े रहे। और हम अक्सर क्रिकेट में कहते हैं अगर आप खड़े रहोगे तो रन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। देखो स्ट्रगल वो भी कर रहे थे और अच्छे खासे टिकने के बाद भी बीच में ऐसे ओवर्स गए जहां पर पूरा पूरा ओवर खेल गए लेकिन रन एक ही आए। सो ये बताता है कहीं ना कहीं कि भाई आज ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ना, ये एक रियलिटी चेक है। ये रियलिटी चेक है ये समझने का कि जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपकी टीम है, वो कहां पर स्टैंड करती है और इस टाइम पर दुनिया कहां स्टैंड कर रही है। यार ये आरिफ हो गए, आसिफ हो गए, आरिफ नहीं सॉरी आयरी हो गए, आसिफ हो गए, लोकेश राम हो गए, इनसे अच्छा तो नंदन यादव खेल रहे हैं। जब आप नंदन को बैटिंग करते हुए देखते हो लगता है यार ये बंदा, मतलब वो भरोसा जो होता है ना वो नंदन से ज्यादा आने लगा, लोकेश से ज्यादा नंदन में भरोसा है कि यार नंदन ना कुछ रन कर देंगे। आयरी से ज्यादा इनफैक्ट अब टी20 में नंदन में भरोसा होने लगा कि यार नंदन ना कुछ कर देंगे। आसिफ खड़े रहेंगे और खड़े खड़े थोड़े थोड़े टुक 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 करके करेंगे कुछ और फिर वो कहीं पर गलती कर, मतलब आसिफ जब खेल रहे होते हैं इंतजार इस बात का रहता है कि बस इस वाली बॉल पर गलती हुई कि इस वाली बॉल पर गलती हुई, ये वाली बॉल बिना मतलब का शॉट खेला या फिर ये बॉल जो मारनी कही थी उसको मार गई थी, कुछ ऐसा ही होता है सिमिलर सा, और हर बार उनकी विकेट चली जाती है। तो ये जो पूरा पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि ये जो सीरीज है ये एक रियलिटी चेक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि यार ये टॉप एंड में बांग्लादेश की ए टीम जा रही है, पाकिस्तान की ए टीम जा रही है, नेपाल को भी अपनी ए टीम भेजनी चाहिए थी और मेन टीम जो है वो बांग्लादेश भेजनी चाहिए थी। देख लो रियलिटी, जब आपकी सीनियर टीम आकर के इतना स्ट्रगल करती है तो कहानी सिंपल सी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो कहां पर जा चुकी है। आप इस टाइम पर जो क्रिकेट खेल रहे हो और दुनिया इस टाइम पर जो क्रिकेट खेल रही है उसमें फर्क है। और जो हम लगातार टेस्ट स्टेटस की बात करते हैं, मत करो, उस बात को बिल्कुल साइड में रख दो, बिकॉज फिलहाल सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कंपीट तो करो। आप देखो ये सारे आपके मेन प्लेयर्स हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जी हमारा फला आदमी जो है अभी है नहीं, हमारा फला वहां बैठा है, हमारा वो, हाँ ठीक है बिमशरकी और आरिफ नहीं है, मैं तो कहता हूं उन दोनों को भी ले आओ अगले मैच में। इस मैच में आपने 3 चेंजेस किए थे, आपने देख लिया इस मैच में यार, मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया रजत धाकल ने क्या करा यार। मतलब आई वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट, उनकी लाइन लेंथ पड़ी नहीं रही है भाई, क्या बॉल दे रहे हैं, मतलब आई रियली लाइक दैट गाय, बट जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं अगले मैच में यू ब्रिंग जो 2 प्लेयर आपको बच रहे हैं ना, आप आरिफ को भी ले आओ, आप हिम शर्की को भी ले आओ, लेट्स सी। उन्होंने इससे पहले आपको परफॉर्म करके दिया, इससे पहले उन्होंने रन्स करके दिए, इससे पहले उन्होंने बताया है कि भाई अगर विकेट गिर जाए तो कैसे रुका जाता है और फिर उसके बाद कैसे मारा जाता है। क्या पता ये जो 2-4 प्लेयर हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, क्या पता वो कर दें और वो देखें और समझे कि हाँ यार ये गलती हम कर रहे थे और यहां पर ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब वो तो हो नहीं रहा फाइनली। चलो कुशल के बैट से रन आए, ये बहुत अच्छा है, एक 50 आया, 59 रन आए और ये कहीं ना कहीं टीम को थोड़ा सा बूस्ट करेगा कि यार एक बंदा जो है वो रन कर रहा है और आउट ऑफ फॉर्म था, टीम से बाहर था, कोई मौका दे नहीं रहा था, फाइनली दोबारा टीम बनती है, मौका मिलता है, यहां पर आते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये जो भी कुछ चल रहा है ना इसको लेकर इतना टेंशन मत आओ कि भाई ओमान में क्या होगा और वेस्ट इंडीज में क्या होगा। हाँ ये जरूर सोचो कि यार ऐसा क्यों है कि जहां पर बांग्लादेश रन कर रही है, जहां पर अदर टीम्स रन, मतलब एक बार को ऐसा लग रहा है कि नेपाल जो है वो वीकेस्ट टीम के सेक्शन में जा रही है। मतलब यार ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हो। पहली चीज आपको 6 मैच तो मिल ही रहे, आप कैसा भी खेलो आप 6 मैच खेलोगे, जब आप लौट के वापस जाओगे आपको एक एक चीज याद आएगी, यार हमारे पास ऐसे बॉलर क्यों नहीं है। भाई बांग्लादेश के गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहे थे, या बांग्लादेश को देखो या कल आप स्ट्राइक्स के गेंदबाजों को देखो, दोनों की बॉल पढ़ करके प्रॉपर स्विंग जनरेट कर रही है। मतलब अच्छी खासी दिख रहा है साफ साफ कि बॉल पड़ रही है और जब नई नई बॉल है, पहला दूसरा ओवर चल रहा है तो बॉल कैसे हरकत कर रही है, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही जब नेपाली गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये देख करके कैन को भी समझना पड़ेगा कि भाई आपको प्लेयर्स की क्वालिटी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, कैसे क्या कुछ करके, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कैन को ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं तो वो वर्ल्ड क्लास लेवल के कैसे बनेंगे, कैसे हमारे बॉलर्स भी जब बॉल डालेंगे तो वो बॉल पड़ करके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जाएगी और एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करेगी। ये सब कैसे होगा? आपको अब सिर्फ एक कोच हायर करने से नहीं होगा, आपके पास पैसे आने शुरू हो गए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप दुनिया भर में जाकर के नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सब अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अब अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बिकॉज आज के टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट बहुत ऊपर चला गया है और दुनिया में नेपाल क्रिकेट के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या इस पिच की कंडीशन में इस तरह से सकम हो जाओगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम है। आई नो कि व्हेन यू विल गो टू यूएई, वहां पर जाकर के हो सकता है इससे बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, मुझे पता है, क्योंकि वहां की कंडीशन ऐसी नहीं, वहां की कंडीशन थोड़ी स्पिन फ्रेंडली है, वहां पर आपके बैटर्स रन कर देंगे, वहां पर इतना परेशानी नहीं आएगी, वहां पर बॉल, लेकिन वहां वेस्ट इंडीज खेल रही होगी, वेस्ट इंडीज के बॉलर अगर आपको इस पिच मिल जाए ना, आपको बॉल दिखेगी नहीं। वहां पर अच्छी बात यह है कि वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा। जब आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वहां भी कंडीशन आपको स्पिन फ्रेंडली थी। सो जब जब आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशन मिलेगी, आप फिर भी अच्छा कर लोगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ही कंडीशन में मैचेस होंगे? आपको दुनिया से कंपीट करना है ना, आपको वर्ल्ड से कंपीट करना है, आपको बड़ी टीमों से खेलना है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आप इन कंडीशन पर दोगे तो नहीं खेल पाओगे। सो यस, कैन को ये समझना पड़ेगा कि भाई कैसे लेवल बढ़ाना है, कैसे ग्रूम करना है। बॉलर से उस लेवल की गेंदबाजी नहीं हो रही है, बैटर से उस लेवल की बैटिंग नहीं हो रही है, तो पूरी की पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल करे। आप देखो संदीप कैसे इस कंडीशन में भी आकर के अच्छी गेंदबाजी करे, कल रन दिए बट विकेट 2-3 लेकर गए, आज तो रन भी नहीं दिए, विकेट लेकर गए। सो संदीप ने खेला है, संदीप देयर इज अ रीजन कि संदीप को हाई रेट किया जाता है। देयर इज अ रीजन कि जब दुनिया देखती है तो बोलती है संदीप लामिछाने आउट ऑफ फॉर्म थे, अभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे आकर खेला, उन्होंने औरों से ज्यादा किया। मतलब आप जितनी मेहनत की बात करते हो ना, और प्लेयर्स जहां पर काम कर रहे हैं उससे संदीप ने थोड़ा ज्यादा किया, इस वजह से वहां यहां पहुंचे ना। तो और बॉलर्स को समझना पड़ेगा, रिजन धाकल को समझना पड़ेगा, प्रतीश जीसी अगर घर बैठे हैं वो देख रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि यार हम ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी बॉल जब पड़ रही तो नहीं हो, क्या हम जरूर अपनी मेहनत में कुछ कमी कर रहे हैं, क्या मुझे एक बॉल 1,000 बार फेंकनी पड़ेगी। आपको एक ही ग्रिप पकड़ करके एक ही बॉल नेट्स में 1,000 बार फेंकनी पड़ेगी, तब जाकर के हो सकता है आपको सब वो हो कि हाँ यार बॉल में शायद मैं ज्यादा रेवोल्यूशन ला पा रहा हूं, शायद बॉल अब मेरी ज्यादा अच्छे से रिवॉल्व हो रही, शायद अब बॉल में, मतलब आप टेक्निकलिटीज पे शायद तभी काम कर पाओगे जब आप औरों से ज्यादा करोगे, बिकॉज आपके पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हाँ अब बन रहा है तो अब उन कमियों पर काम होगा, लेकिन ये सीरीज एक रियलिटी चेक है। ये सीरीज आपको बताती है कि भाई आपको अगले 1-2 साल में क्या कुछ करना है। हम लगातार बात कर रहे थे ना भाई कि टीयू तैयार हो जाएगा, टेस्ट नेशंस आने शुरू हो जाएंगे और टीम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है सब हो जाएगा, आपकी कंडीशन होगी, अच्छी कंडीशन होगी, आप टीम्स को बुलाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन जो कमियां हैं उन पर काम कौन करेगा? दीपेंद्र सिंह आयरी, मतलब अभी पिछले कुछ टाइम से जब आयरी बैटिंग करने आते लगता है इज वॉकिंग विकेट, कि भाई आएंगे थोड़ा देर रहेंगे चले जाएंगे, और अगर रहेंगे तो फिर खूब देर तक रहेंगे, लेकिन रन नहीं करेंगे। वो आकर के मतलब बॉल को हिट करने का जो जो कोशिश है वो पूरे टाइम कोशिश में ही लगे रहेंगे। आप किसी और की तरफ देख लो, मतलब आप इस टाइम पर स्कॉटलैंड सीरीज को याद करो और अब अभी इस सीरीज को देखो, एकदम से ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक आया और सब कुछ चेंज हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि भाई नेपाल को अभी चाहिए सबसे ज्यादा कुछ तो मैचेस। आप कुवैत से कराओ, आप कतर से कराओ, आप पीएनजी जिस मर्जी टीम से कराना है आप कराते रहो। एबी डिविलियर्स ने क्या कहा था उस दिन जब एबी डिविलियर्स से पूछा गया, उन्होंने एक ही बात कही, प्ले एज मेनी मैचेस एज यू कैन, मत लो 2 महीने का ब्रेक। ये वो टाइम नहीं है जब आप 2 महीने का 3 महीने का ब्रेक ले लो कि भाई जनवरी और दिसंबर में मैच हुआ, अब जैसे एनपीएल होगा, अब एनपीएल के बाद कैलेंडर आएगा 3 महीने के बाद, कैलेंडर आएगा मार्च में, अप्रैल में, फिर उसके 3 महीने बाद मैचेस शुरू होंगे, और फिर आप बोलोगे यार वो तो डोमेस्टिक तो खेल रहे थे ना टूर्नामेंट के, क्या फायदा भाई? आप सीनियर प्लेयर्स हो, आप खेल किसके साथ रहे हो? जो आपसे और जूनियर हैं, मतलब आप और अपने से नीचे लेवल के साथ प्लेयर साथ खेल रहे हो, तो आप क्या इंप्रूव करोगे? जब आप बाहर निकलोगे, अलग कंडीशंस में जाओगे या फिर दूसरी टीमों को बुलाओगे, थोड़ा वहां कॉम्पिटिटिव जाएगा, तब तो कुछ होगा। साल में अगर 2-3 ही सीरीज खेलोगे तब तो हो गया। यहां आदमी बात कर रहा है कि साल में 1-2 सीरीज आप टेस्ट नेशन के साथ खेलो, लेकिन यहां आप देखते हो कि भाई साल में 2-3 तो सीरीज होती है, उसमें 1-2 सीरीज आप जीत जाते हो और फिर वहां सारी कहानी जो है बदल जाती है। अभी भी लोग आकर के हो सकता है कुशल मल्ला को एकदम आसमान पर चढ़ा देंगे। आई नो कुछ लोग होंगे जो कुशल की इतनी तारीफ कर देंगे कि टीम की सारी कमियां कुशल की तारीफ के सामने छुपा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुशल अकेले खड़े होकर के, और इस बात की कोई गारंटी है कुशल अगले मैच में रन करेंगे? ये एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेपाल का ये भी है ना कि प्लेयर्स जो हैं वो रेगुलर परफॉर्म नहीं करते हैं। कुशल ने परसों परफॉर्म किया, आज कल परफॉर्म किया, आज परफॉर्म किया, अभी बात की कोई गारंटी, हो सकता है अगले मैच में आए और पहली बॉल पर वो लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो जाए। अच्छी बात यह है कि उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। कुशल मल्ला, मुझे लगता है कि जो इस गैप में किसी को फायदा हुआ है तो वो मल्ला को, क्योंकि उनका उनका थोड़ा सा एटीट्यूड डिफरेंट लग रहा है। आप देखो आज भी गुलशन आए, पहली बॉल पे मारने को चले गए, पहली बॉल पर आउट हो गए। लोकेश राम मोरलेस आपको वैसे ही दिखते हैं, और कुशल, आज कुशल बुटेल की एक छोटी सी चीज जो मैंने नोटिस की कि ऐसा लग रहा है वो कंप्लीट एफर्ट नहीं दे रहे हैं।
आज भी उन्होंने शॉट खेला भाई, आप क्या सामने उसको सर्कल क्रॉस नहीं कर सकते थे? आप थोड़ा तेज खेल सकते उस बॉल को, ठीक है आई नो कि जब आउट होते हैं तो गलतियां दिखती हैं, आउट पर वही बॉल अगर ऊपर से निकल जाती कोई बात नहीं करता, बट ये कुछ छोटी छोटी चीज हैं जिस पर अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर ये लेवल जो है ना ये ऐसे ही रहेगा। आप हो सकता है आज से 2 साल या 5 साल या 6 साल बाद टेस्ट नेशन से खेलना भी शुरू कर दो, बट कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ हो सकता है आप ओवरऑल लेवल में, क्योंकि आपके पास फैन फॉलोइंग है, तो फैन फॉलोइंग के बेसिस पर आपको रेगुलर मैचेस मिलते रहे, लेकिन अपलिफ्ट तब तक नहीं होंगे जब तक आपको खुद की कमियां नहीं दिखेंगी। भाई पहली बॉल आते ही स्विंग नहीं करते हैं, वो कंडीशन नहीं है कि एकदम एकदम ही बैटिंग फ्रेंडली चल रही है, सामने वाली टीम कुछ पता ही नहीं, सामने वाली टीम को एकदम बेकार टीम है और आए और लग गए, नहीं। तो आज कुशल ने जिस तरह से खेला, जिस तरह से आसिफ ने खेला, भाई आसिफ ने कुछ 24 बॉल खेली, उस पर 28 रन किए, लेकिन दिस 24 ऑफ 28 इज नॉट गुड। अगर आपको लग रहा है आसिफ ने 24 रन तो किए, नहीं, आप अगर इसको इससे खुश हो जाओगे तब हो गया काम, आपको इससे खुश नहीं होना है। ये देखोगे यार 2 4 0 5 सबने इतने, आसिफ ने कम से कम 24 तो किए, तो भाई आप इसमें खुश मत हो, बिकॉज कम में खुश होने का कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू सी कि दुनिया क्या कर रही है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस टाइम पर नेपाल की क्रिकेट का लेवल नीचे है, आपको ऊपर आना पड़ेगा। जो आपका बेस्ट प्लेयर है, जो नंबर 2 ऑलराउंडर है, वो ही इज नॉट परफॉर्मिंग, और अभी नहीं, 1 2 मैच नहीं, ही इज नॉट परफॉर्मिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और हमने देखा है बड़े मैच में प्रेशर में वो सब कर जाते हैं। सो ये कुछ चीजें जिस पर यू नीड टू वर्क ऑन, और ठीक है बचे हुए मैचेस हैं, अभी 4 मैचेस हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, देखते हैं कि कहां तक आप जाते हो। सो ये वो टूर्नामेंट है जहां पर 200 से ऊपर भी रन चेज हो गया, अभी आज के दिन ही हुआ, आज इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी भी लग गई, लेकिन आप अपने प्लेयर की तरफ देखोगे तो सेंचुरी तो खैर बहुत दूर की बात है, यहाँ हाफ सेंचुरीज नहीं आ पाए, यहाँ पर पूरी टीम शतक नहीं लगा पा रही है, यहाँ पर पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है कि भाई हम कैसे 100 टच कर जाएं, कैसे 150 टच कर जाएं। आज चलो अच्छा ये कुशल की तरफ से रन आए, कुशल मल्ला ने रन किए, वो थोड़ा पॉजिटिव होंगे, टीम उनको देखेगी, थोड़ा सोचेगी कि हाँ यार ये इन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया, और क्या कुछ हमें चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज ये जो इस टाइम पर चल रहा है सारी टीम्स अच्छी हैं और आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट टफ फाइट देनी पड़ेगी, कम से कम कार्डियक किड वाला ही बात का लिहाज रख लो कि कम से कम लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पर आकर के मैच को रखो, हार जीत दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लगे तो यार कि एफर्ट लग रहा है सामने से, लगे तो कि हाँ यार टीम प्लानिंग करके आई है, यहाँ पर लग रहा है टीम प्लानिंग ही करके नहीं आई है, मतलब जब शुरू में देख रहे हो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि टीम प्लानिंग करके आई है, ऐसा लग रहा है कि बस बस दो प्लेयर आ रहे हैं और कुछ तो करके जा रहे हैं। सो लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ परफॉर्मेंस, आई डोंट नो व्हाट एल्स, बट इस टाइम पर टीम को थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल गया कि भैया दुनिया की क्रिकेट जो है वो आगे है, और ये सारी आपकी सेकंड क्लास वाली टीम है, जितनी टीमों से आप खेल रहे हो ना, कोई मेन टीम नहीं है, सारी ए टीम्स या फिर रीजनल टीम्स हैं, बीबीएल वगैरह की टीम्स हैं। सो आप अगर इनके सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, देन अंडरस्टैंड द लेवल जब आप इस टीम के मेन बॉलर के सामने बल्लेबाजी कर रहे होगे, आपको लगता है आपको बॉल दिखेगी? बहुत मुश्किल है। खैर एक और रियलिटी चेक वाला दिन, और वी होप कि ये वाली सीरीज जो है ये आपको हेल्प करे ये समझने में कि आपको कहां पहुंचना है, एंड देन जब इसके बाद आप आगे बढ़ो तो वहां पर और कुछ बेहतर है। खैर आगे आने वाले मैचेस हैं, विल स्टे पॉजिटिव, बट विल होप के जो गलतियां हुई उस पर काम हो। खैर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय बाय।